हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिम फ्रेम का जो बॉबिन बनता है उसका आईपीआई चेकिंग के लिए कैसे असेसमेंट करेंगे। काउंट वाइज अपना जो यार्न बन रहा है, धागा बन रहा है, उसका क्वालिटी लेवल क्या है, उसके लिए जानकारी लेने के लिए हमको क्या कोई भी नया काउंट चालू किए, समझ लो 20 काउंट चालू किए, 30 काउंट चालू किए, कोई भी नया काउंट चालू किए तो शुरुआत में 10 बॉबिन लेने का, फुल डॉप बॉबिन लेके उसका 50% देखो। ये फुल बॉबिन लिया, उसमें नंबरिंग डालना। जैसे 1 से 10 तक 10 बॉबिन लिया आपने, फिर ये 10 बॉबिन जो लेगा उसका आधा बॉबिन कोन बना देना ऑटो कॉर्नर में, वाइंडिंग करके कोन बना देना। आधा बॉबिन आज इट छोड़ देना है, इसको चलाना नहीं। फिर इसको बॉबिन का ऊपर कोन रख देना ताकि मिसप्लेस ना हो। उसमें भी नंबरिंग डाल देना ऐसे ऐसे। समझ लो बॉबिन का लेंथ 2600 मीटर का है, रिम फ्रेम बॉबिन का, तो लगभग 12 से 1300 मीटर आप आधा करीब इसको बेबी कोन बना देना। और बेबी कोन बना के उसमें भी वही नंबर डालना है, ऐसे बॉबिन का ऊपर कोन रखना। और उसमें क्या होता है देखो, हम कभी भी कोई भी मशीन में मटेरियल चलाते रहा, उसमें ऑटो कॉर्नर का काम है थिक थिन नेब्स कम करेगा, काटेगा। लेकिन मशीन में जो ड्रम का ऊपर मटेरियल चलता है वो घिसते घिसते उसमें क्वालिटी थोड़ा डिट्रोट होता है। और क्वालिटी जो खराब होता है उसमें आईपीआई लेवल आपके 7% से 17% तक अलाउ है। 7 से 17% तक बढ़ सकता है मटेरियल के हिसाब से। लेकिन अगर 20 से ऊपर होता है, 20% 25% होता है, तो मार्केट कंप्लेन आता है कि रिम फ्रेम से ऑटो कॉर्नर इतना ज्यादा कैसे आईपीआई बढ़ गया। तो उसके लिए देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे 30 काउंट का कार्डेड वार्प का धागा है, ठीक है। उसमें अपना जो बॉबिन का आईपीआई किए समझ लो 12.2% रहा, थिन प्लेसेस 25, ठीक 262, नेब्स 301, टोटल हुआ 588 हो गया आईपीआई। आईपीआई का फुल फॉर्म देखो, आईपीआई मतलब फिर -50, मतलब यार्न, जैसे यार्न है ना उसका आधा 50% पतला रहे तो थिन हो गया, 50% मोटा रहे तो मतलब ये यार्न है, उसे 50% मतलब ज्यादा। और नेब्स हो गया 200%, मतलब डबल, यार्न डायमीटर का डबल होगा। तो जितना बार आएगा 1 किलोमीटर धागा में, इसको ही आईपीआई बोलेंगे, ठीक है। फिर कोन का, उसी का अपन कोन का करेंगे। समझ लो कोन का 12.25 आ गया उसका। थिन प्लेसेस 23 या थिन प्लेसेस क्या होता है, जो पतला रहता है ना वो अपना आप कट जाता है, तो 2-3 थिन तक कम ही हो जाता है। और थिक प्लेसेस देखो यहाँ बढ़ गया, 295 हो गया। नेब से देखो 301 था, 335 हो गया। तो ये टोटल आपके आ गया 653, ठीक है। इसको आईपीआई कितना बढ़ा वो परसेंटेज कैसे निकालते, देखो 653 माइनस 580 डिवाइड बाई 580 इंटू 100, तो 11.05% बढ़ा। तो 11.05% बढ़ा, ये अपना एक्सेप्टेबल है। और ऑटो कॉर्नर ड्रम स्पीड समझ लो इसमें अपन रखे 1500 एमपीएम। 1500 एमपीएम का मतलब देखो मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 1500 मीटर का यान बनता है, तो 1500 एमपीएम रखे। इफ ऑटो कॉर्नर स्पीड हाइट टू 1600 एमपीएम, समझ लो अपन 1500 की जगह 1600 एमपीएम कर दिए, तो हाइक अप टू 20%। इसमें जैसे 11% था ना बढ़ा था, अगर आपने ड्रम स्पीड बढ़ा दिया तो ये 20% तक भी जा सकता है। उसके बाद देखो उसका उल्टा सोचो, इफ ऑटो कॉर्नर स्पीड रिड्यूस टू 1300 एमपीएम, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 की जगह घट जाएगा, 8% हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना परसेंट बढ़ा के रखोगे या घटा के रखोगे। और इसमें आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। समझ लो अपना 11% आ रहा है, तो अपने स्टैंडर्ड के अंदर है तो यही स्पीड चला रहा है। अगर आप 1600 करते हो, 1650 1700 करते हो,
तो फिर इसको एक बार चेक करना आपके कितना परसेंट बढ़ रहा है, तब जाके आप इसको मैनेज कर सकते हो। अपनी इच्छा से स्पीड नहीं बढ़ाना, अपने मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में स्पीड बढ़ाओगे तो आपकी बिल्कुल मतलब खराब हो जाएगा क्वालिटी। और इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, दिस इज ए क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम। ये क्या, हर जगह इसका पहले चेक करते हैं, जैसे हर काउंट अपन चालू करते हैं अपना क्वालिटी लेवल क्या है खुद को देखने के लिए करते हैं। अगर ये असेसमेंट नहीं करोगे तो क्या क्वालिटी का मटेरियल जाएगा बाहर, आपको मालूम नहीं रहेगा। तो ये अपना एक सेल्फ असेसमेंट जैसा समझ लो क्वालिटी का। सबसे पहले काउंट वाइज टेक 10 फुल बॉबिल्स ऑफ ईच काउंट। समझ लो आपके पास 4 काउंट चल रहा है, तो 4 काउंट का 10-10 बॉबिल लेने का। उसके बाद मार्क स्पिंडल वाइज नंबर ऑन बॉटम। ये जो रिम फ्रेम का बॉबिल लिया ना, यहाँ पे नंबरिंग लिखना और यहाँ पे हमेशा लिखना और पेंसिल में लिखना, पेन में नहीं लिखना। पेंसिल में इसीलिए लिखोगे क्योंकि माल खराब नहीं होगा, अगर पेन में लिख दिया तो वो खराब हो जाएगा। और बॉटम में क्यों लिखने बोलता हूँ, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो आप चला लोगे, कौन बना दोगे, ऊपर लिखोगे तो मालूम नहीं रहेगा, इसीलिए बिल्कुल बॉटम में लिखना, ठीक है। और जो पेपर कोन में लपटे हुए यहाँ पे लिखना नंबरिंग, खाली जगह में यहाँ रखना। और यहाँ आप खाली जगह में लिखोगे तो पेन में भी लिख दोगे चलेगा, ठीक है। तो ये बराबर पेंसिल में लिखना बॉटम में। एक 10 ड्रम ग्रुप टू रन इट। ऑटोकोन में जैसे 60 ड्रम का है, 70 ड्रम का है, 10 ड्रम का एक छोटा सा ग्रुप बना लेना। 1 से 10 ड्रम है या 51 से 60, कोई भी 10 ड्रम ले लो। सेट यूआईसी सेटिंग आज पर स्टैंडर्ड। यूआईसी सेटिंग मतलब ऑटोकोन में जो फॉल्ट काटने के लिए रहता है, यूआईसी इलेक्ट्रॉनिक यार्न क्लियरर, ठीक है। वो यूआईसी सेटिंग जो होता है आप स्टैंडर्ड के हिसाब से रखना। और इसके लिए आपको अगर विस्तार से जानना है, मेरा टॉपिक जो यूआईसी का सीरीज है कैसा रहता है इसको देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। अभी इसके लिए हम डिटेल में नहीं बता रहे। इफ कार्ड्स बिलो स्टैंडर्ड स्लाइटली टाइटन सेटिंग। टाइट सेटिंग मतलब अगर आपकी कार्ड्स लेवल अगर स्टैंडर्ड की नीचे है, कार्ड समझ लो अपन 30 कैटेगरी अपन 60 से 70 तक रखते हैं, समझ लो आपके बिल्कुल कार्ड्स आ रहा है 35-40 आ रहे हैं, तो इतना कम कार्ड्स लेना क्यों। तो इसको क्या करना, थोड़ा टाइट करना। टाइट करेगा तो कार्ड्स लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आईपीआई घट जाएगा। जितना टाइट चलाओगे इतना ठीक स्नैप सब काटेगा। तो इस केस पे क्या करोगे, अगर बिलो स्टैंडर्ड है, कार्ड्स अगर 60-70 है कार्ड्स आता है, तो इसको 35-40 आ रहा है, तो थोड़ा सेटिंग टाइट करना। इफ कार्ड्स एबव स्टैंडर्ड स्लाइटली लूज सेटिंग। अगर आपके कार्ड्स अगर ज्यादा आता है हल्का सा लूज कर देना, ठीक है। रन हाफ द बॉबिल ऑन कोड मार्क बॉबिन नंबर। जैसे कि बताया था, ये आधी बॉबिन तक आप कोन में चला लेना, ऊपर का हिस्सा कोन में चला लेना, आधी बॉबिन छोड़ देना। चेक आईपीआई ऑफ रिम फ्रेम कॉप्स बॉबिन नंबर वाइज। ये देखो, ये जो बॉबिन ऊपर रखे ना उसका ऊपर कोन जैसे से उसी बॉबिन का उसी कोन को रखना एक जगह, मतलब मिसप्लेस नहीं करना, नंबरिंग गड़बड़ा जाएगा तो आपकी स्टडी बेकार हो जाएगा। चेक आईपीआई ऑफ कोन्स आज पर रिम फ्रेम कप वाइज। जैसे इसका भी आप स्टडी कराओगे, इसका भी कराओगे, दोनों दोनों करके इसको एक रजिस्टर में लिखना कितना कितना आया। कैलकुलेट द हाई परसेंटेज ऑफ आईपीआई। जैसे इधर कैलकुलेशन हुआ ना, ऐसे ही कैलकुलेशन करना, तो कितना परसेंटेज आपकी बढ़ रहा है। इन केस ऑफ कार्डेड द हाई परसेंटेज मोर।
अब अगर आप कार्डेड का मटेरियल चला तो हमेशा हाइक परसेंटेज ज़्यादा आएगा। कार्डेड पे ज़्यादा फॉल्ट रहता है, मतलब थिक प्लेसेस, नेप्स, थीन सब ज़्यादा आता है, और कोम में ज़्यादा नहीं रहता, कोम में कम रहता है। तो इसीलिए ज़्यादातर कार्डेड का मटेरियल में हाइक ज़्यादा रहता है, और इन केस ऑफ कोम्ड द हाइक परसेंटेज लेस। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन ड्रम स्पीड ऑफ ऑटोकनर। ऑटोकनर का ड्रम स्पीड का ऊपर डिपेंड करता है। आपको बताया था जैसे एग्जांपल में, एबव 20% हाइक नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब अगर 20% से कोई मटेरियल में ज़्यादा आईपीआई बढ़ता है, क्वालिटी खराब होता है, वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल इसको मंजूर नहीं है। तो इसीलिए तो हमेशा कोई भी नया अकाउंट चालू करते हो ये स्टडी जरूर करा लेना, ताकि आप बिल्कुल श्योर रहोगे कि क्वालिटी लेवल अपना सही है, कोई खराब नहीं है, और मार्केट में धागा बेच सकते हो। उल्टा 5-10 रुपया ज़्यादा बेच सकते हो अगर क्वालिटी मेंटेन करके चलोगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।